हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ फिक्शनल वर्ल्ड। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगेगा तो आई होप आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम अपनी फिक्शन की दुनिया में। सो लेट्स गो गाइस। हम देखते हैं एक प्यारी सी सुबह और एक प्यारा सा रूम जहाँ एक लड़का अपने बेड पर सोया हुआ था। तभी उसका अलार्म बजता है। एक बार बजता है, 2 बार बजता है, तीसरी बार भी बजता है, पर वो नहीं उठता। तभी उसके कमरे में उसकी मॉम चिल्लाते हुए आती है, वीवुशान, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम्हें लेट हो रही है। देखो तुम्हारा अलार्म 3-4 बार बज गया है। अपनी मॉम की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर वीवुशान सीधा उठता है और अपने बेड पर बैठता है और अपनी आंखों को मचलता है और फिर कहता है, मॉम क्या हुआ है? आप इतना सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? वीवुशान की मॉम गुस्से से कहती है, सुबह सुबह देखो टाइम कितना हो गया, तुम्हें लेट हो जाएगी। वीवुशान जैसे ही घड़ी की तरफ देखता है, उसकी आंखें फटकर चौड़ी हो जाती हैं। लिटरली उसे लेट हो चुकी थी, एकदम 5 मिनट लेट हो गया था वो जल्दी जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है और अपनी मम्मी को कहता है, मॉम आप थोड़ा पहले नहीं आ सकती थी? थोड़ा जल्दी आ जाती तो मैं उठ जाता, क्या पता। वीवुशान ये कहकर वहाँ से जाने लगा, पर वीवुशान की मॉम ने उसका कान खींचते हुए कहा, अच्छा बेटा हैं, पहले तो तुम उठते नहीं हो, 2-3 बार अलार्म बज गया, फिर भी तुम कुंभकर्ण की जैसी नींद सोए हुए हो। वीवुशान अपनी कान को पकड़ते हुए कहते, ओए 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 मॉम 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 प्लीज़ 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 अभी रहने दो, अभी मत डांटिए ना, मुझे ऐसे ही स्कूल के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ मॉम प्लीज़। वो प्लीज़ प्लीज़ करते हुए अपनी मॉम के हाथों को थोड़ा छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। उसकी मॉम पीछे से चिल्लाती रह जाती है, वीवुशान वीवुशान अब वॉशरूम में ज़्यादा लेट मत हो जाना, वहीं सो मत जाना। वीवुशान कहता है, ओके मॉम ठीक है। वीवुशान की मॉम एक स्माइल देते हुए वहाँ से नीचे चली जाती है। वो किचन में चली जाती है, खाना बनाती है। वीवुशान करीबन कुछ टाइम बाद बाथरूम से बाहर आता है। वो स्कूल के कपड़े पहनता है, अपने बैग को पकड़ता है और वहाँ से नीचे आ जाता है। उसकी मॉम कहती है, वीवुशान खाना तो खा लो, खाना खा कर जाना। वीवुशान कहता है, मॉम अभी नहीं, प्लीज़ प्लीज़। वो अपनी मॉम के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, मॉम मैं कैंटीन में खा लूँगा, ठीक है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है तो सॉरी। वहाँ से फिर भाग जाता है। वीवुशान की मॉम पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि वीवुशान खाना तो ले जा लो, खाना नहीं है तो ले तो जा लो। वीवुशान बस इतना कहता है, लव यू मॉम, बाय, मैं कैंटीन में खा लूँगा। वीवुशान की मॉम तो कहती हैं, बस इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वीवुशान की मॉम हमारी तरह देखते हुए कहती है, तो देखिए गाइस, ये है मेरा बेटा, एकदम शरारती, लेज़ी, सारे दुर्गुण इसके अंदर ही भरे हुए हैं। बहुत नॉटी, बहुत स्वीट, हैंडसम और क्यूट पर्सनैलिटी का। पता नहीं ये कैसे हो गया, अगर ये भी नहीं होता तो पता नहीं इसका क्या हो जाता। क्या बोलूँ मैं गाइस, आपसे भी क्या छुपाना, ये ऐसा ही है। हर दिन इसका ऐसा ही होता है, कभी ये खाना खाकर जाता ही नहीं है। मैं भी तंग आ चुकी हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता, पता नहीं कौन होगा, कौन लड़की होगी जो इसके नसीब में होगी, या कौन लड़का होगा जो इसके नसीब में होगा। ये तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, और अभी तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं वीवुशान को। वीवुशान दौड़ते हुए अपनी घर के बाहर आता है, अपनी बाइक को पकड़ता है और वहाँ से सीधे अपने स्कूल चला जाता है। वीवुशान हाई स्कूल स्टूडेंट था, वो 11th क्लास में था। एक्चुअली उसकी मॉम को जितना उसके बारे में पता था वो बहुत कम था, उसका 1% था। उसकी मॉम को बहुत चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि वीवुशान की ज़्यादा खबर घर तक तो पहुंचती ही नहीं। वीवुशान उसे बीच में से ही गायब कर देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ये चीज़ें उसकी मॉम तक पहुँचे, नहीं तो वो बचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपनी मॉम की हाथों से। वीवुशान अपनी बाइक को लेकर अपने कॉलेज की तरफ देखता है तो वो कहता है, सो गाइस देखिए, ये मैं हूँ वीवुशान, हाई स्कूल स्टूडेंट, उम्र 16 साल। हाँ मुझे पता है 18 से पहले बाइक चलाना बंद है, नहीं चला सकते, पर फिर भी मैं तो चलाऊँगा भाई, और मैं वो सब कुछ करूँगा जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा ही हूँ, यहाँ ऐसा ही होता है, इसीलिए शायद लोग मुझे नॉटी और शैतान बोलते हैं, और मैं अपने स्कूल में इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हूँ। स्कूल में कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे ना जानता हो, कोई भी नहीं। और हाँ बता दूँ, मैं अपने स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का हूँ, एक लौता, जिसकी एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी है। छोड़िए, आप कुछ टाइम मेरे साथ रहेंगे तो मुझे जान ही जाएंगे।
व्यूशान अपने स्कूल के बाहर था। वो अपनी बाइक को पार्क करता है और अपने बैग को पकड़कर वो स्कूल के अंदर जाता है। सब लोग उसे देख रहे थे, सारे लोग। जब भी व्यूशान आता था सबका अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था, क्योंकि था ही वो इतना हैंडसम कि कोई उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता। उसकी मिल्की वाइट स्किन, मिल्की वाइट बॉडी, बनी टीथ, उसके वो ब्यूटीफुल हेयर और वो उसका प्यारा सा जो उसके लिप्स के नीचे वो प्यारा सा मोल है, उसके पिंकिश लिप्स, उसकी वो डार्क ओशन जैसी आईज। ऐसा बोल सकते हैं कि वो एकदम हेवनली ब्यूटी है। लोग उसे एडमायर करते थे बहुत ज़्यादा, पर वो बहुत शरारती भी था, बहुत ज़्यादा, बहुत फ्लर्टी था, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता फिरता था। पर वो बहुत हेल्पफुल नेचर का था, हर किसी की मदद करता था। सड़क पर जो भी वो होते थे बूढ़े बुजुर्ग, उनकी हेल्प करता था, उन्हें खाना देता था। जो गरीब बच्चे थे उन्हें कपड़े देता था, खाना देता था। इस बात का लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, ये व्यूशान बहुत सीक्रेटली करता था। लोगों के सामने वो ये दिखाता था कि वो बहुत फ्लर्टी है, बहुत शैतान है, बदमाश है, एकदम बुरी पर्सनैलिटी। पर जो उसकी दूसरी साइड है, बहुत केयरिंग, बहुत स्वीट, काइंड, हेल्पफुल, सबकी हेल्प करना, सबके बारे में सोचना, ये वो किसी को नहीं दिखाता था। व्यूशन जैसे जैसे चल रहा था लोग उसे देख रहे थे। व्यूशन को पता था ये हर दिन का है, हर दिन का, हर दिन लोग ऐसे ही उसे देखते हैं। कोई अच्छे से देखते हैं तो कोई अपनी गंदी नज़रों से देखते हैं, कोई अच्छा सोचते हैं तो कोई बुरा सोचते हैं। व्यूशन इन सबको इग्नोर करते हुए वहाँ से सीधा अपनी क्लासरूम में चला जाता है। जैसे वो क्लासरूम में पहुँचता है, उसके कुछ दोस्त उसे वहाँ पर रुके हुए थे, उसका वेट कर रहे थे। व्यूशन सीधे उनके पास जाता है। शू व्यूशन से हाथ मिलाते हुए कहती है, व्यूशन तुम कहाँ थे, इतनी लेट कहाँ हो गई तुम्हें? आज लगता है तुम फिर से लेट में उठे हो। उनमें से एक लड़का विन बोलता है, व्यूशन ये तो उसका रोज़ का है यार, क्या बोल रहे हो तुम? वो कहता है, ब्रो क्या हुआ, आज फिर से डांट खाई थी क्या, या कल नशा ज़्यादा चढ़ गया था? वो व्यूशन को ये कहता है। व्यूशन कहता है, नशा मुझे चढ़ेगा बिल्कुल नहीं, क्या बकवास बातें कर रहे हो। और हाँ, मैं आज थोड़ा लेट उठ गया था तो थोड़ी लेट हो गई। थोड़ी लेट? उनमें से एक लड़का कहता है, थोड़ी लेट व्यूशन? लू कहता है, व्यूशन तुम पूरे 5 मिनट लेट हो, 5 मिनट, ठीक है? तो क्या हुआ गाइस, तुम ऐसे डांट रहे हो जैसे कि बस टीचर तो डांटेंगे नहीं डांटेंगे, उससे पहले तुम मुझे खाकर पकाकर फेंक डालोगे। टीचर से पहले तो मुझे तुमसे बचना चाहिए, तुम दुष्ट दानवों से जो मुझे पहले ही मार डालेंगे हैं। वो ये सब मजाकिया अंदाज में कहते हैं। वो सब कहते हैं, वी उशियान तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम तो बस तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारी केयर है इसीलिए तो बता रहे हैं। केयर? ओ माय गॉड, इतनी केयर मत करो, मेरा दिल बाहर आ जाएगा। वो फनी सा एक्शन करते हुए कहता है, फिर मेरा दूसरा दिल मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगा? व्यूशन ऐसा कहता है। वो सारे हंसने लगते हैं। वो बोलते, व्यूशन तुम फिर से मजाक करने लग गए ना, चलो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। व्यूशन और उसकी गैंग सब अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। कुछ ही टाइम बाद वहाँ टीचर आते हैं। टीचर उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सब पढ़ते हैं पर व्यूशन को बुरी तारी थी। वो अपना सर डेस्क पर रख देता है और वहीं पर सो जाता है। उस टाइम तो टीचर का ध्यान उस पर नहीं था, तो टीचर वहाँ से पढ़ाकर चले गए। टीचर के जाने के बाद व्यूशन के सारे दोस्त व्यूशन के अगल बगल गोल में खड़े हो गए और व्यूशन को देखने लगे। व्यूशन को फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, बहुत सारी नज़रें उस पर हैं। तो वो उठने सर को उठाता है और अपने आसपास देखता है। तभी वो देखता है उसके दोस्त उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसे पता नहीं था उसने किया क्या है। वो अपना सर खुजलाते हुए कहता है, गाइस तुम मुझे ऐसे खाने वाली नज़रों से क्यों देख रहे हो? व्यूशन के दोस्त कहते हैं, हम तो नहीं खाएंगे, पर व्यूशन तुम ये बताओ, तुम क्लासेस के बीच में हमेशा सो जाते हो? और लू कहता है, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे कैसे आ जाते हैं? सारे उसे घूर कर देख रहे थे। वो बोलते, बताओ बताओ व्यूशन, कुछ सीक्रेट है क्या तुम्हारे उसमें जो तुम्हारे नंबर फिर भी हमेशा तुम अपनी रैंक पर अड़े के अड़े बैठे रहते हो, कभी ना ऊपर ना कभी नीचे, हमेशा टॉप पर ही रहते हो? व्यूशन कहता है, इसका एक राज है, तुम्हें बताऊं? सारे कहते हैं, हाँ हाँ व्यूशन बताओ बताओ बताओ। सारे व्यूशन की तरह झुक जाते हैं उसकी बात को सुनने के लिए। पूरी इंटेंशन से वो अपने कान और आंख व्यूशान की तरफ ही लगाए हुए थे। व्यूशान एक स्माइल पास करते हुए उठता है और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है,
गाइस अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं, दिमाग तो मेरे पास है, तुम्हारा भी मेरे पास ही शिफ्ट हो चुका है शायद, इसीलिए तुम नहीं हो कर पाते हो। तुम्हें एक बार चेकअप कराना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए। व्यूशान ये कहकर धीरे धीरे वहाँ से खसकने की कोशिश करता है और ये कहकर वो सीधे वहाँ से भाग जाता है। सारे कहते हैं अच्छा अच्छा ये बात है, ओह ओके। जब सबको ध्यान आता है कि व्यूशन की बेइज्जती कर कर भाग गया है, सारे व्यूशन का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे भागते हैं कैंटीन एरिया में। सारे दौड़ रहे थे पूरे फील्ड में, कैंटीन एरिया में। सो आई होप गाइस आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।